बिटकॉइन भैया पहुंच गया है $74,000 और उसके बाद गिरा है धड़ाम से $70,000 के अराउंड। लास्ट टाइम जब मैं लाइव था तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट कराया था 72,400 से 71 के आसपास और उसे बुक भी कराया था। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि बिटकॉइन के चार्ट में हमें अभी क्या इंपॉर्टेंट जोन्स लग रहे हैं और रिक्लेम ये करेगा, $84,000 जाएगा कि नहीं, या यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा $124,000, $100,000। तो सारी जो शंकाएं हैं आपकी, सब यहाँ पर मैं मिटा दूंगा, सारे लेवल्स आपको बता दूंगा। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया ज्वाइन कर लेना, आपको दिख जाएगा क्या फ़ायदे हैं उसे ज्वाइन करने का। रेगुलर गिव अवेज हुए या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर दिखती है, पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी। कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि जो बिटकॉइन है 63 के अराउंड, जब 65 के अराउंड था, तो आरएसआई डेली का बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था। अब ऐसी ओवरसोल्ड कंडीशन में मैंने आपसे बोला था कि बिटकॉइन बिना बाउंस किए रह ही नहीं सकता। वीकली हो या डेली हो या 4 घंटा हो, ये बाउंस किए बिना नहीं रह सकता। ठीक, एक बाउंस तो हमें बनता है। और 74,000 मे बी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, समटाइम्स आई वॉज कॉन्फिडेंट, हैला कॉन्फिडेंट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था जब मैं आपसे 84,000 72 ऐसे बोल रहा था। कुछ कुछ दिनों में जब मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर खराब हो रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो वो जो ओवरसोल्ड थ्योरी है उसने वर्क किया है। अगर आपने बिटकॉइन किसी भी तरीके से $65,000 के नीचे लिए हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आप यहाँ पर स्विंग अपनी क्लोज कर सकते हो या फिर वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। पहले तो हम आरएसआई की ही बात करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक नया चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है ताकि मैं इसमें फ्रेश बात कर पाऊँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि देखो, आरएसआई यहाँ पर 50% के ऊपर आ चुका है। आरएसआई अगर 50 के ऊपर आ चुका है तो मतलब ये है कि थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड अब पकड़ रहा है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको कल परसों क्या बताई थी लाइव में, वो ये बताई थी कि अगर 4 घंटे का जो आरएसआई है, 4 घंटे का जो एसएमए 200 है, यानी मूविंग एवरेज 200 है, उसके ऊपर मार्केट आ जाए तो फिर वो हमारे लिए एक बुलिश संकेत होता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो 4 घंटे की जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये हमारी 4 घंटे की एसएमए है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, तो अभी प्राइस उसके ऊपर है। दैट मीन्स कि प्राइस के पास पूरा मौका है कि यहां से भागना चाहे तो भाग सकता है। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग डेली में फिर वापस जाते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि भाई जो आरएसआई है उसके पास अभी स्कोप है 70 तक आने का, ओवरसोल्ड ओवर बॉट होने का। जैसे लास्ट टाइम जब हम 90, यहाँ पर देखो ये वाला एरिया देखो, 90 वाला था, 97 वाला, यहाँ आरएसआई जो था वो पूरा ओवरसोल्ड ओवरबॉट होने गया था। फिर उसके बाद मार्केट ओवरसोल्ड होने आई। अभी क्या हम क्या ओवरबॉट होंगे? देखो, जनरली अगर एक बेयर मार्केट चल रही होती तो ये बहुत बड़ी नेसेसिटी नहीं होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती है कि आरएसआई यहाँ तक जा ही जाए। क्यों जाए भाई? जब मार्केट बेरिश है, जब मार्केट बुलिश होती है, वहां पे लोगों के पास स्ट्रेंथ थी, मार्केट को वो 97 तक ले गए। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ट्विटर पे लोग बेरिश हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी वाले बेरिश हैं। तो कहीं ना कहीं इसको खींचने में थोड़ी ताकत लगेगी। इतना खींच पाएंगे कि नहीं, वही देखने की बात है। अभी हमने आरएसआई क्यों डिस्कस किया, अभी मैं डेली में 4 घंटे में भी आरएसआई डिस्कस करना चाहूंगा। 4 घंटे का डेली आरएसआई, सॉरी 4 घंटे का जो आरएसआई है वो यहाँ पर टॉप बना के फिर नीचे गिरने लगा। मेरा इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर टॉप के संकेत भी दे रहा था। जैसा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे टॉप के संकेत दिए। ये इंडिकेटर, ये बाइंग का, ये आपको टॉप का संकेत दिया, ये आपको टॉप का संकेत दिया। तो कहीं ना कहीं जब रेड डॉट्स प्रिंट होने लगी तो हमारा यहाँ पर मार्केट में एग्जॉस्शन आने लगा। और अब अगर आप आरएसआई को देखोगे, ओवरबॉट होने के बाद यहाँ पर गिरी है। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये 50% पे होल्ड करता है 4 घंटे की आरएसआई तो फिर ये कंटिन्यूएशन कर सकता है। क्योंकि देखो, दो रास्ते हैं, दो चीजें हैं जो बुलिश करती हैं। पहली चीज, यहाँ पर ये जो SMA 200 है 4 आवर की, उसके तो हम अभी ऊपर ही हैं, अभी तोड़ा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आरएसआई जो है वो यहाँ पर बुलिशनेस की तरफ था, ओवरबॉट होके एक करेक्शन ले रहा है, फिर कंटिन्यूएशन भी कर सकता है। और यही थ्योरी आप डेली में भी लगा सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में भी यही हो रहा है। ठीक, तो इसके पास कहीं ना कहीं मौका है, दस्तूर है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो वो वाला सीन बन रहा है कि इसके पास पूरा मौका है कि अगर ये भागना चाहे तो भाग जाए। अब आप कहोगे आसिफ भाई ये सब ड्राइंग क्या लगा रखी है? कुछ नहीं है, मैं अपने फिबोनाची के लेवल निकालता हूं, बट मैं कुछ अलग डिफरेंट लेवल से निकाल रहा था। तो मैं उससे यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा था कि मार्केट कितना शिफ्ट दे रही है, कितना अपर नीचे डिस्प्लेसमेंट दे रही है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको एक प्रिडिक्शन बताया था कि बिटकॉइन अगर
69-70 के ऊपर ब्रेक करता है, हमें $74,000 का टारगेट मिलेगा। मार्केट गई 70, आई थिंक एग्जैक्ट $74,000 मार्केट गई थी और फिर उसके बाद गिर गई। मेरा लेकिन लेवल जो था वो 74,400 है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल अभी भी एक्टिव है क्योंकि ये टैग ही नहीं किया। ऐसा जरूरी नहीं कि करे, लेकिन कहीं ना कहीं फिबोनाची का वो लेवल है जिसको इसको टैग करना चाहिए। अब बिटकॉइन ने टैग तो किया है, लेकिन क्या टैग किया वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 50% वाला एरिया निकालें तो एग्जैक्ट अगर ऊपर से यहाँ से $78,000 जहां से प्रीवियस यहाँ पर डंप आया था, वहां से अगर आप देखोगे तो ये दिस इज अ 50% लेवल, जहां पर आके इसने अच्छा का, सॉरी ये 25% का या 75% का लेवल है, जहां पर आके इसने अच्छा रिजेक्शन नीचे की ओर दिया है। अब बेसिकली हम देखना क्या चाहते हैं ऐसे टाइम में हम ये एरिया देखना चाहते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये 50% का लेवल है, ये पूरे इस मूव का 50%, इस मूव का डाउन ट्रेंड का जो ये 25% का लेवल है, ये 75% का लेवल था। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो लेवल आ रहा है ना दोस्त, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई 69,194 की, ये लाइन है जो आपको देखनी है, जो आपको बहुत अच्छे से मॉनिटर करनी है। अलर्ट लगा लो चाहो तो अपने चार्ट में, अलर्ट फ्री आता है ट्रेडिंग व्यू में। किसी एक्सचेंज में कर रहे हो ट्रेडिंग, वीक्स में तो फ्री में अलर्ट लगा सकते हो, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी प्राइस अगर वहां आया तो। 69,100 69,200 का अलर्ट लगा सकते हो। यहां पर अगर मार्केट आती है तब हम यहां पर देखेंगे कि एक रिट्रेसमेंट लॉन्ग बन सकती है या फेलियर हो रहा है। नीचे अल्टीमेट गई तो फिर बेरिश हो जाएगा। फिर आपको पता है कि अगर हमने डिविएशन मारा है तो ये सबसे बेरिश सिग्नल होता है, फिर आपको लॉन्ग नहीं करना है। अगर डिविएशन मारा है तो बेरिश सिग्नल क्यों, ये एक रेंज थी जिसके ऊपर ये जाके डिविएट करेगा, नीचे आएगा तो फ्रेश लोज बनाएगा। फ्रेश लोज का मतलब है इस बार अगर आया नीचे तो ये 65 के नीचे, मान लो 69 के नीचे आया तो ज्यादा चांसेस है कि 59 के भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे जाके एक फ्रेश लो बना सकता है। ये इसमें दम होगा, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आपका जो बिटकॉइन है वो 69,200 को होल्ड कर रहा है। ठीक, अगर ये ऐसा होल्ड करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन का पहला टारगेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 78,700 का बन रहा है, और इसमें फिबोनाची का लेवल भी है। अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो फिबोनाची का लेवल है 78,700 पे, और मेरा लेवल कह रहा है 78, हाँ 78 समथिंग का, 78,700 या 79 के समथिंग लाइक दैट ये लेवल होने वाला है कंटिन्यूएशन के लिए। तो अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन आएगा तो वी विल गो हेयर। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स राइट नाउ इन बिटकॉइन। अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाला है। ऊपर के लिए 74,200, 78,700 जो भी है, नीचे 69,200 का। ये तीन लेवल्स को आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। एनीवेज ब्रेकआउट आएगा किसी भी तरह, एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई टॉपिश बहुत मैक्स पॉसिबल रिटेस्ट क्या लग रहा है, या फिर अगर मार्केट को बुलिश होना है तो किसके ऊपर जाना होगा। तो देखिए भाई, इसके लिए हम अपनी गोल्डन पॉकेट थ्योरी को निकालते हैं। गोल्डन पॉकेट थ्योरी को निकालते हैं तो 84,000, 83,000, ये देखो। अब आप कहोगे भाई इतने सारे लेवल आप बता रहे हो, फिर कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। नहीं, कंफ्यूज क्या होना है भाई, सिंपल सी चीज है। ये तीनों जो लेवल आपको बताया 69, 74 और 78, ये तीनों रिएक्शन लेवल है। यहाँ पे मतलब एक छोटा सा स्कैल्प खेला, यहाँ लॉन्ग खेला, ऐसे छोटे मोटे ट्रेड खेल सकते हो। ठीक है, और मे बी वो रिवर्सल ट्रेड्स भी हो तो उनको होल्ड कर लेना अगर अच्छी चली। अब जो ये लेवल है, ये लेवल मैं बता रहा हूं तुम्हारी मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए, मतलब मार्केट को बुलिश बेरिश करने के लिए बता रहा हूं। 83,200, 84,400 के ऊपर फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट है। इसके आसपास आके रिजेक्शन देगा तो भाई बहुत तगड़ा डंप आएगा, लेकिन इसके ऊपर जो होल्ड होगा वो हमारा मार्केट को बुलिश कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये बहुत मायनों में 50% के ऊपर हो जाएगा, 25% से भी ऊपर हो जाएगा। पूरा जो ड्रॉडाउन आ रहा है, जैसे अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरे हाई एंड लोज का, ये जो हाई था 126 का, अगर आप वहां से ये पूरा लेते हो तो मिडिल एरिया कौन सा आ रहा है, $93,000 का आ रहा है। 93,000 के बाद अगर मैं यहां से इसका भी मिडिल ले लेता हूं तो मुझे एक लेवल मिलता है 76 का। ठीक है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं कि जो 84 का लेवल है ना, ये फिबोनाची भी कंसीडर करता है और टोटल मार्केट 93 के ऊपर होगी। तो कहीं ना कहीं 84 से 93 के आसपास बिटकॉइन होल्ड करने लग गया तो भैया मार्केट आपकी बुलिश है, फिर आपको यहाँ पर बेरिश होने की कोई रीजन नहीं रहेगा। डेली की 200 SMA जो है वो अभी बहुत दूर है, $95,000 पे है, तो इसलिए अभी इसको तो हम भूल ही जाते हैं जब तक इसके नीचे है। तो आपको पता ही है मेरी कहानी, मैं आपको पहले ही बता चुका, पिछली बुल रन में बेयर रन में भी यही हुआ था, उसके नीचे मार्केट बेरिश रहती है। ठीक है, आप चाहे किसी भी चार्ट में जाके देख लो। ये देखो
यहाँ से टर्न अराउंड हुआ था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट बेरिश रही है मतलब जब तक बॉटम नहीं कर गई, ठीक है। अब अगर हम लोग वापस से अपने करंट सिनेरियो में आते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रही है एक रेड कैंडल, यानी कल की डेली की रेड कैंडल। तो कल की डेली की रेड कैंडल में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि जो कल की कैंडल है, क्या हमने उसका हाफ तोड़ा? कल की कैंडल का हाफ ये है, सॉरी परसों की कैंडल का हाफ 70,700 है, और एग्जैक्ट आप नोटिस करो हम 70,700 होल्ड कर रहे हैं। अभी के लिए तुम्हें कोई ट्रेड लेनी है ना दोस्त, तो बस 1 घंटे में जाके तुम इसी सेटअप पे खेल सकते हो। सेटअप क्या कह रहा है? सेटअप सिंपल कह रहा है भाई 70,700 टूटेगा नीचे, शॉर्ट बनेगा, ऊपर होल्ड करेगा तो आपको रिकंटिन्यूएशन मिलेगा और फिर हाई का आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। 1 घंटे में तो मार्केट बुलिश है क्योंकि ऐसे में 200 के हम ऊपर हैं, ठीक है। ये मैंने इतना कुछ बता दिया आपको। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कि आपको कंफ्यूजिंग ना लग रहा हो चीज़ें, ठीक है। अब मैं यही चीज़ें इथेरियम में करना चाहूँगा। तो अगर हम इथेरियम में जाते हैं, लेट्स सपोज कोई भी चार्ट खोल लेते हैं, ये हमारा इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम में मैं एक काम करता हूँ, 4 घंटे में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं रीसेट करता हूँ। ज़रा देखो 4 घंटे का ट्रेंड इसका जो हुआ वो लेकिन थोड़ा खराब लग रहा है। अगर आप नोटिस करो मेरे इंडिकेटर ने क्या सॉलिड सिग्नल इथेरियम में दिए हैं टॉप के, ये ठीक है, और ये थर्ड वाला जो अभी हुआ है, कल शायद बना था, ठीक है। 4 घंटे में तो अच्छे सॉलिड सिग्नल दिए। अगर आप देखो 4 घंटे को हमने रिक्लेम कर दिया और इसके ऊपर हम बुलिश हैं, ठीक। अगर हम बुलिश हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना है रेंज क्या डिविएट हुई है। रेंज डिविएट का मतलब है क्या हम रेंज के ऊपर गए, और मैंने आपको 2140 का लेवल बताया था कल। कौन सा लेवल बताया था? अगर आपको गौर से याद हो मैंने कौन सा लेवल बताया था आपको? 2140, 2150। भाई साहब देख लो जरा गौर से आप, ये देखो 2150, 2140 जो देख लो आसपास ही है उसके ऊपर गई मार्केट, रेंज डिविएशन हुआ है यहाँ पे। ये तो कंप्लीट रेंज डिविएट कर गया। जैसे बिटकॉइन में मैं कह रहा हूं कि शायद करे, ये तो कंप्लीट कर गया रेंज डिविएशन, क्योंकि ये 2150 के ऊपर गया, तगड़ी इसने लिक्विडिटी स्वीप मारी 2198 तक, उसके बाद ये नीचे आके फिर रिटेस्ट भी दिया, फिर ये गिरा। आप देख रहे हो इसमें तो प्रॉपर बेरिशनेस दिख रही है मुझे इथेरियम के अंदर, क्योंकि रेंज के ऊपर डिविएट करके नीचे आ गया। और इस बार अगर आप नोटिस करो बिटकॉइन जो उठा है वो इथेरियम उतना उठा भी नहीं है कंपैरेटिवली, तो फिर वो डोमिनेंस का खेल भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर रेंज ऊपर की डिविएट हुई ना तो नीचे की भी डिविएट होगी, याद रखना दोस्त। यानी 1850 के नीचे भी बिटकॉइन ये इथेरियम आ सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि इथेरियम को ट्रेड करने की जगह अगर आप बीटीसी पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर कर पाओगे। इसी के साथ आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, या आपकी कोई ट्रेड चल रही है वो लॉस में है, या आप ब्रेकआउट के रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाहते हो, या आपको मतलब कुछ भी पूछना है, आप यहाँ contact@optinex पे आ जाते हो। ये जो @optinex है यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ये सब चीज़ें मैं आपके लिए डाल रहा हूँ पिछले कितने सालों से डाल 1700 वीडियोज़ हो गई हैं, 1700 वीडियोज़। इट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अ सिंगल कंटेंट क्रिएटर लाइक मी। मतलब मैं यहाँ अपने कमरे से बैठ के आपको इतने सालों से 1700 वीडियोज़ दे चुका हूँ। ये बड़ी बात है। मैं कोई मिस्टर बीस्ट नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत बड़े पैसे हैं या बजट है तो मैं टीम को लेके घूम रहा हूँ पूरी दुनिया और फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अकेले कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप उसको जो है करोगे अप्रिशिएट, एंड यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करोगे और ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। लाइव पे जाओगे तो मैं 7:30 बजे कोशिश करता हूँ डेली लाइव कर पाऊँ। इसका टाइमिंग थोड़ा सा लेट करेंगे ताकि मुझे पता है बहुत से ऑफिस वर्कर्स होते हैं वो लेट नाइट फ्री होते हैं, वो ऐसे नहीं फ्री होते, तो उनके लिए 10 बजे 9 बजे शायद हम रखेंगे, लेकिन बाद में रखेंगे। अभी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।